नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं one1news.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में चर्चा करूंगी कि मनुष्यों में विवाह की प्रथा कब और कैसे आरंभ हुई, और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 8 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी 9 जनवरी प्रातः 7:24 तक और उसके बाद में सप्तमी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:24 तक और उसके बाद में उत्तरा फागुनी। सौभाग्य योग रहेगा शाम 5:26 तक और उसके बाद में शोभन योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। रवि योग रहेगा दोपहर 12:24 से 9 जनवरी प्रातः 7:15 बजे तक। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में ये जानेंगे कि मनुष्यों में विवाह की प्रथा कब और कैसे आरंभ हुई। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 1 बजे तक निर्णय सोच समझ कर लें। प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। यात्रा या पढ़ाई से लाभ के योग बन रहे हैं। इसके उपरांत आत्मविश्वास बढ़ेगा। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। दिव्य और नेक कार्यों में मन लगेगा। देव कृपा से रोग मुक्त हो सकते हैं आज आप। वृषभ राशि। दोपहर 1 बजे तक आर्थिक मामलों में सुधार होगा। रिश्तों में गहराई आएगी। कोई असाध्य रोग लग सकता है या कोर्ट केस लंबा चल सकता है। इसके उपरांत परिवार में संतुलन बना रहेगा। आज यात्रा से बचें। घर का फर्नीचर, वाहन अथवा अप्लायंसेस ठीक करा सकते हैं आप। संभल कर कार्य करें। मिथुन राशि। दोपहर 1 बजे तक साझेदारी और रिश्तों में स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। बातचीत से समाधान मिलेगा। प्रेम संबंध और गहराएंगे। चोरी से सावधान रहें। इसके उपरांत साझेदारी और समझौतों में स्पष्टता आएगी। आपके काम की सराहना होगी। शाम तक ट्रांसफर ऑर्डर की खबर भी मिल ही जाएगी। कर्क राशि। दोपहर 1 बजे तक काम का दबाव अधिक रहेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हर काम में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है किंतु अंत में सफलता हाथ लगेगी। इसके उपरांत वाक्पटुता से काम सरलता से बन जाएंगे। लोन लेने से बचें। जरूरत से ज़्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं आप। सिंह राशि। आज रचनात्मकता और प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोपहर 1 बजे तक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ रहेगी। आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा जाएगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव हो सकता है। इसके उपरांत नेतृत्व क्षमता उभरेगी। सम्मान और पहचान मिलेगी। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती दिख रही है। गहन चिंतन या विचारों में खो सकते हैं आप। हार्ट, लंग्स, चेस्ट का अपने ख्याल रखें। कन्या राशि। दोपहर 1 बजे तक घर परिवार से जुड़े मामलों में समाधान मिलेगा। संपत्ति, वाहन से जुड़ा निर्णय संभव रहेगा। सोने या महंगे और काम की चीज़ों को खरीदारी कर सकते हैं। विदेश से मदद मिलने के चांसेस बनते हैं। इसके उपरांत सीक्रेट कामों की प्लानिंग कर सकते हैं। दी हुई या छुपाई हुई वस्तुएं मिल सकती हैं। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनर्मिलन होता दिख रहा है। तुला राशि की बात करते हैं। दोपहर 1 बजे तक संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। नेटवर्किंग से फायदा होगा। रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। झूठ और गैरकानूनी मैसेजेस से सावधान रहें। इसके उपरांत भाग्य साथ देगा। मनचाहे मित्र बनेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोपहर 1 बजे तक सामाजिक संबंधों से लाभ होगा। सरकार से अगर कोई अप्रूवल पेंडिंग है तो मिल सकता है। गुप्त एक्टिविटीज से धन लाभ के योग बनते हैं। कोई वस्तु वापस मिल सकती है। इसके उपरांत एक प्रमोशन से धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य साथ दे रहा है कि जिसकी वजह से सफलता और उपलब्धियां मिलेंगी। धनु राशि। दोपहर 1 बजे तक खुशी भरा दिन रहेगा। भाग्य साथ दे रहा है। सफलता हाथ लगेगी। सेहत का ध्यान रखें। सोच समझकर खाने का चयन करें।
अन्यथा बीमार पड़ सकते हैं। इसके उपरांत उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आपका नाम तो रोशन होगा ही, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, दोपहर 1 बजे तक एकांत में योजना बनाना लाभकारी रहेगा। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे। धैर्य से आगे बढ़ें, कोई समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। दोपहर 1 बजे के बाद में अपनी सेहत का ख्याल रखें। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती। कुंभ राशि, आज मित्रों और टीम वर्क से सफलता के नए अवसर मिलेंगे। दोपहर 1 बजे तक सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध बनेंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। वाहन को रिपेयर करा सकते हैं आप आज। इसके उपरांत मनचाहा जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। दोपहर 1 बजे तक निर्णय धैर्य से ले, लाभ होगा। घर से फिजूल की वस्तुएं निकाल देने से नुकसान टल जाएगा। चोरी से व गलत कामों से बचें। इसके उपरांत निर्णय सोच समझ कर लें। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। मनुष्यों में विवाह की प्रथा कब और कैसे आरंभ हुई? भारत में विवाह का इतिहास क्या है? पृथ्वी पर विवाह की प्रथा शुरू नहीं हुई थी। समाज के नीति और नियम बनाए नहीं गए थे। तब पुरुष और स्त्री इच्छा अनुसार विचरण करते थे। स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाता था। उस समय उद्दालक नाम के एक ऋषि हुए। उनके पुत्र का नाम श्वेत केतु था। श्वेत केतु को समाज सुधारक माना जाता है। उन्होंने समाज की भलाई के लिए जो नियम बनाए, उसका आज भी पालन होता है। समाज में सुधार के लिए उस समय उनका बहुत विरोध किया गया। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि अपने उग्र स्वभाव के कारण उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। एक दिन उनके पिता के आश्रम में कुछ लोग आए थे, जो आश्रम की स्त्रियों को उठाकर ले गए। तब श्वेत केतु एक बालक थे। उन्होंने अपने पिता से पूछा, यह लोग क्यों इन स्त्रियों को उठाकर ले गए? तब उसके पिता ने बताया कि ऐसा ही होता आया है। स्त्री को भोग की चीज ही समझा जाता है। जो उसका जबरदस्ती हरण कर जाता है, वही उसका स्वामी हो जाता है। अपने पिता की बात सुनकर श्वेत केतु को दुख हुआ और श्वेत केतु ने उस दिन यह नियम बना दिया कि अब से पुरुष को स्त्री से विवाह करना पड़ेगा। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेगी और जो पुरुष पर स्त्री गमन करेगा, वह भ्रूण हत्या के दोषी माना जाएंगे। उनको शास्त्र में जो भ्रूण हत्या का दंड है, वह भोगना पड़ेगा। तभी से विवाह की प्रथा शुरू हुई। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। वर्ष 2026 आपके लिए कर्म का प्रतिफल और ठोस प्रगति लेकर आएगा। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी पेशा जातकों को पद, अधिकार या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है। प्रशासन, प्रबंधन, निर्माण, तकनीकी या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष विशेष अनुकूल है। व्यवसायियों को साल की शुरुआत में धैर्य रखना होगा, लेकिन मध्य से अंत तक स्थिर लाभ और विस्तार के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पुराने निवेश या संपत्ति से लाभ संभव है। जोखिम भरे फैसलों से बचें। पारिवारिक जीवन में आपका सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन गंभीर और स्थिर रहेगा। भावनाओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में हड्डियों, जोड़ों, थकान और तनाव पर सावधानी रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। स्पेशली शाम के समय, दोनों समय मिले। और ओम शम शनिश्चराय नमः की कम से कम 1 माला जप करें शनिवार के दिन। नियमित दिनचर्या, योग और सेवा भाव अपनाएं।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।